राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। एंड आप प्रीवियस कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, नैपसेक एंड लार्जेस्ट सबसेट सम व्हाटएवर, ठीक है। सबसेट वाला क्वेश्चन तो शिव था, राइट? सबसेट सम। तो शिव, आज का क्वेश्चन एक वेरिएशन है किसी क्वेश्चन का जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आई विल स्ट्रेट टेक यू टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन शिव हार्ड है, ना इजी ना मीडियम। जीएफजी को हार्ड बोला तब सोचो, फिर मैं आगे नहीं बोल सकता। तो ये वैसा क्वेश्चन है, आपको सोचना कि इसका वेरिएशन है, यहाँ पर मजा आने वाला है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आएगा। चलिए, या शुभ क्वेश्चन का नाम है मिनिमम सब पार्टीशन। थोड़ा लैंग्वेज टफ है, कंफ्यूजिंग है समझना, बट लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। शुभ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दे देगा, ठीक है। जैसे इस केस में दे दिया क्या, एरे 1675। आपको क्या करना है शुभ, एक दो एरे बनाना है, ठीक है। दो एरे बनाना है, एंड आपको ऐसे बस ये एलिमेंट ये इसमें डाल दिए, ये एलिमेंट ये इसमें डाल दिए, कैसे भी मनीषा, किसी एक में आपको हर एक एलिमेंट को डाल देना है। ये इसमें डाल दिया 11 को, इसमें 5 को डाल दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, डाल दिए। अब शिव आपको ये जो एरे बना है, इसमें जो जो एलिमेंट आप डालिए उसका आप सम जाइए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 1 to 7 12 है, इस एरे में सबका सम जाइए 6 to 7 11। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो आया 1। तो बस आपको इसको शिव मिनिमाइज करना है, इस वन को आपको मिनिमाइज करना है। आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। आपको एक एरे को दो पार्ट में पार्टीशन करना है। पार्टीशन ऐसा नहीं कि सब एरे, सब सीक्वेंस पर, तब कुछ भी किसी में भी डाल सकते हो। सर दोनों पार्ट का पार्टीशन, दोनों पार्टीशन का सम का डिफरेंस मिलना, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये ऐसा सोच सकते हैं, एक आपको S1 और S2 निकालना है। S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट एरे जो आप पार्टीशन किया, S2 इज द सम ऑफ सेकंड एरे। आपको इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्लियर। अब क्वेश्चन सुनते ही मेरे को तो बहुत हार्ड लगा था। थोड़ा मैं हिंट दूंगा आपको, हिंट के साथ चलते रहना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ब्रेक रोक के खुद से करो। हिंट तो दूंगा शुभ। अब शुभ आप बताइए एक बात, ज्यादा हाई फाई बात नहीं, सिंपल बात। आपको ये डिफरेंस को मिनिमाइज करना, राइट? एंड शुभ प्रैक्टिकली मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, हमको ये बताइए आप। करण, मिनिमम डिफरेंस तब होगा जब दोनों मिड वैल्यू को अप्रोच करेंगे। सम जो है मिड वैल्यू हाँ, को अप्रोच करेंगे। ओके। वैसे हो क्या सकता है, व्हाट एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, जीरो, मिनिमम क्या हो जीरो सकता हो है? सकते जीरो। हैं। माइनस तो तब से एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहे हो आप, तो मिनिमम हम्म, डिफरेंस जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब दोनों सेम हो जाए, S1 S2। हम लोग को डिफरेंस मिनिमाइज करना है, तो वी ट्राई क्या सेम कर सकते हैं। अगर सेम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुभ मान लिया कि हम लोग डिफरेंस सेम कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी कर दो सेम नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या हो सकता है तब, 1 मिनिमम डिफरेंस, राइट। अगर 1 नहीं कर सकते तो 2, नहीं तो 3। इस टाइप से मिनिमम हम लोग देखते हैं, जो मिनिमम हम लोग रीच कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते शुभ 0। तो शुभ इस केस में बताइए हमको टोटल सम कितना होगा, 7 या 23। 23। और मैं चाहता हूँ कि 23 को दो भाग में पार्टीशन ऐसे करूँ कि डिफरेंस जीरो का आ जाए। दैट्स माई एम। बट शुभ मेरे को पता है 23 तो ऑड नंबर है। जैसे ही पार्टीशन करूँ कि दो इक्वल पार्ट में तो हो नहीं सकता, देन आई शुड एम एट 1। क्या 1 आ सकता है? 1 आने के लिए शुभ क्या करना चाहिए, पार्टीशन ऐसा कुछ, राइट? 12 हो जाएगा शुभ। अब मेरे को देखना चाहिए क्या कोई ऐसा सब एरे या सबसेट एग्जिस्ट करता है इसका सम 12 है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा इसका सम 12 शुभ, जो बचा हुआ बचेगा उसका सम तो ऑटोमेटिकली 11 नहीं होगा, बिकॉज टोटल सम इज नॉट चेंज, इट्स कांस्टेंट। एंड सिंस ऐसा मिल गया तो डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा, राइट? एंड शुभ, एंड आप बताइए अगर ऐसा कुछ खोजना कि एक एरे में ऐसा सबसेट है इसका सम 12 है, ये तो हम किए हैं भैया, राइट। ये हम कर चुके हैं। तो 12 आप खोज सकते हो बस सबसेट सम। जस्ट का अभी आई में वीडियो आ रहा होगा, उसको आप देख लीजिए प्लीज। वो पूरे इस वीडियो का बेसिस वही है, होता है नींव उसका वही है, तो अब वो देख के आइए, गारंटी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद 12 जो एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 और 11, 12। तो अब बाय कॉमन सेंस जो बचा हुआ है 6 और 5 वो 11 नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरऑल सम 23 है। तो या हो गया 12 माइनस 7 शुभ क्या होगा। दैट्स द आंसर इन दिस केस। आई थिंक शुभ थोड़ा क्लियर हो रहा है, राइट? अब लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड एंड सी सम थिंग्स। ओके शुभ, मेरे को इधर आप बताइए। तो ऐसा कुछ दे दिया मैं आपको 28 3 5, ठीक है। मैं शुभ आपको दूंगा सेम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, वही जो भी आपका क्वेश्चन था। तो आपको क्या, पहले आप प्रोसेस क्या करोगे आप? करण, सबसे पहले तो सम निकालना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दैट इज द और कॉन्स्टेंट पार्ट, राइट? हम्म, 36 फिर। फिर हम लोग को अगर जीरो सम निकालना है तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि दोनों को 18 18 का सबसेट में डिवाइड कर दें। तो बेसिकली आप देखोगे कि 18 पॉसिबल है, देन यू कैन रन अ सबसेट सम, राइट? जिसमें आप पास कर दोगे ये अरे ए एंड वैल्यू 18 दैट यू नीड, 18 यू नीड, राइट? और शिव अगर ये ट्रू आ गया, वो शिव वो क्वेश्चन हमको ट्रू या फॉल्स ही टच कर रहा था, राइट? तो हम क्वेश्चन करके आए अभी भी। तो अगर ये ट्रू आ गया शिव, देन योर आंसर इज 0, एंड इधर आप लूप को रोक दोगे, राइट? शिव इस केस में आई थिंक ट्रू नहीं आएगा,
18 इज नॉट नेवर पॉसिबल, तो फॉल्स है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, अब क्या करना चाहिए? तो करण इसके बाद अगर सब 18 नहीं हो रहा है तो 18 के क्लोज में कितना, मतलब क्लोजेस्ट कितना हो रहा है, मतलब 18 से क्लोजेस्ट, सेकंड क्लोजेस्ट क्या 17, 16, ये तो सब में से 17, कौन सा? तो आप देखोगे 17 बन सकता है कनिष्ठ, राइट? फिर अगेन यू कॉल सबसेट सम, ये थॉट प्रोसेस है अपना ऑन ए कॉमा 17, क्या शुभ 17 बन सकता है इस केस में? नहीं, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो अगेन ये भी नहीं बन सकता, तो ओके स्टॉप। देन नेक्स्ट कॉल किस पे करोगे? ऑब्वियसली 16, तो ये कमाते जाओगे 16 पे। अगेन यू कॉल सबसेट ए कॉमा 16, फिर क्या ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, बन सकता है। बिकॉज इट्स पॉसिबल, तो शुभ आया ट्रू। तो इधर आप लूप को रोक दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा शुभ? यू नो ओवरऑल सम 36 है, 16 बन सकता है, तो और एक पार्ट क्या होगा? 20 ऑब्वियसली, 20 माइनस 16 हो जाएगा आपका। तो दिस इज द आंसर इन दिस केस, नेचुरली आंसर यही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो ये आपका एक ब्रूट फोर्स बोलिए, अगर आप समझ आ रहे हो सबसे, दिस इज योर थॉट प्रोसेस, राइट? एंड मैं भी ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम किया था, मैंने टीएरी आ गया, बताऊंगा क्यों है। शिव, इसका कंप्लेक्सिटी क्या होगा जो हम सोचे अभी, बताइए आप। और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इनटू सम ऑफ द एरे। हाँ देखो गाइस, इसका कंप्लेक्सिटी का आपका एरे का सम, वर्स्ट केस में आप कॉल किए ना 18 पे, 18 पे नहीं हुआ, 17 पे किए नहीं हुआ, 60 ऐसे आप करोगे, एंड मैं मानता हूँ कुछ आगे करना पड़ गया, तो वर्स्ट केस में n बाय सम बाय 2 इनटू सबसेट सम का कंप्लेक्सिटी क्या है शिव? सम इनटू एरे का साइज, राइट? तो बेसिकली इसका ओवरऑल कंप्लेक्सिटी मोटा मोटा बोलते हैं n क्यूब है, तो रफली टाइप का डिस्कस करो तो n क्यूब हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, बिकॉज इसको हमको रिक्वायरमेंट है ऑफ आंसर करना। बट सिर्फ अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए, इतना भी समझ में नहीं आता लोगों को, ये क्लियर है कि हम सबसे सबको ऐसे यूज कर सकते हैं टू गेट आवर आंसर, कैन ट्राई दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके, now सिर्फ थोड़ा डिटेल में जाकर समझते हैं कैसे करना चाहिए। बिफोर दैट आई विल रिकमेंड, अभी आप सबसेट्स को मैं हाईली डिस्कस करने वाला हूँ बहुत अंदर के, तो आप वो वीडियो देख के, क्योंकि हर एक सेल डीपी का क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो वीडियो को फिर से देख के मैं बोल रहा हूँ आपको, अब चाहिए शुभ, अगर डीपी पे चलते हैं, देखते हैं कैसे करना चाहिए इसको, ठीक है शुभ? ओके, तो शुभ मेरे को बात बताइए, अगर मैं डीपी जब इस केस में कॉल करूंगा, ठीक है, 18 का केस में, इस तो कॉल करूंगा मैं 18 के केस में कॉल करूंगा, तो मैं डीपी कैसा बनेगा? मैं डीपी बनाई हुई तो शुभ, हालांकि केस बहुत बड़ा हो जाएगा शुभ, 18 समझे, इतना लिखना पड़ेगा, तो लेट्स टेक सम स्मॉलर केस ले लेते हैं, लाइक कोई छोटा केस ले लेता हूँ मैं। लास्ट एग्जांपल वाला ही ले लेते, सबसेट सम वाला ही जो टारगेट था वही ले लेते, वो छोटा था। हाँ, लेट्स टेक सम टारगेट, ले लेते हैं 1 2 3, आपका दिया 1 to 4 दिया है, लेट्स से शुभ, मैं आपको देन आपको पार्टीशन करना है इन 2 पार्ट्स, ठीक है शुभ? 1 to 4 या इसमें तो फर्स्ट केस में आंसर आ जाएगा, लेट्स टेक अ बिगर वन, लेट्स से 1 to 5, ठीक है शुभ? तो इसमें आपको निकालना है अगेन मिनिमम डिफरेंस, ठीक है? एंड इस क्वेश्चन शुभ आंसर क्या होना चाहिए अपना? 2 होना चाहिए, 2। 1 + 2 3 है, 5 2। अब बस शुभ हम लोग पहले कॉल किस पे करेंगे? सम ओवरऑल 8 है, तो 8/2 4 पे कॉल कर, क्या 4 पॉसिबल है? और जैसे फॉल्स आएगा तो फिर हम कॉल करेंगे अगेन 5 पे, सॉरी 3 पे कॉल करेंगे, देन 2 पे, देन वी गेट आवर आंसर, लाइक दिस, ये प्रोसेस है। एक क्वेश्चन जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे 4 पे, उसका हम बना के देखते हैं क्या बनेगा अंदर, ये कैसे बनेगा हम देखते हैं, ठीक है? एक बार तो एक सेकंड मैं बना लेता हूँ गाइस आप लोग के लिए। तो शुभ, इसमें जो ट्रैश स्टेप होता है डीपी बनाने का, आई वांट डिस्कस हियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देख लीजिए पूरा क्लियर डिस्कस, सेम क्वेश्चन पे किए तो इट नो सेंस नहीं बनता फिर से डिस्कस करने का, क्योंकि डीपी बना देते हैं। शुभ बनाया भाई मेरा 0 1 2 5, एंड आपको सम कितना चाहिए शुभ? आप कॉल करोगे 4 पे, राइट? पर मिड वैल्यू पे आप कॉल करोगे विच इज 4, 0 1 2 3 4 5। एंड डीपी आपको कैसा बनेगा? जीरो सम बनाना पॉसिबल है, इस केस में बनना पॉसिबल है, राइट? तब इस केस में 0 ट्रू 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 ट्रू, these are all false, right? फिर अगेन शुभ इधर क्या हो जाएगा? 1 बनना पॉसिबल है, राइट? ट्रू। 2 बनना पॉसिबल नहीं है, 3 बनना पॉसिबल अगेन नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, 2 अगेन इधर बनना शुभ पॉसिबल है, ऊपर ट्रू है, ये बनना भी ट्रू है, ये बनना शुभ अगेन ट्रू है, ये फॉल्स। एंड इधर शुभ क्या आ जाएगा आपका? 5 है, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स, राइट? ठीक है, तो ऐसा कोई डीपी बनेगा, एंड ये मैं बहुत क्विकली बना दिया, अगेन उसने बहुत डिस्कस किया था। ओके, तो शुभ इधर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हम तब जब आप इसको कॉल करोगे, जस्ट इमेजिन आप इधर क्या कॉल करोगे शुभ? सबसेट ए कॉमा 4 पे, राइट? यू कॉल अपैरियर और 4 पास करोगे, तो अंदर में डीपी बन जाएगा, जहां 4 पे फॉल्स रहेगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स, है ना? एंड शुभ अगेन आप कॉल करोगे किस पे? ए कॉमा 3, ए कॉमा किस पे? 3 पे, राइट शुभ? एक कमा कब कॉल करोगे ना,
शुभ बताइए, जब आप 1,3 पे कॉल करोगे तब जो डीपी बनेगा, क्या मैं बोलूँ वो डीपी सेम यही रहेगा, मतलब इसका इतना पार्ट रहेगा और कुछ फर्क नहीं रहेगा? यस नहीं, यस कुछ फर्क है, कुछ सेम, एरे तो सेम है, तो रोज तो सेम हो गया, कॉलम में बस 3। अच्छा, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 3 कॉलम है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, यस क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका, डीपी ऑफ आई माइनस वन, तो एक ऊपर से डिपेंडेंट है, और आई माइनस वन जे माइनस ए ऑफ आई, तो माइनस, तो इसके प्रीवियस पे डिपेंडेंट है, 3 डिपेंडेंट है 210 पे, 4 पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कुछ भी फर्क नहीं है शुभ, राइट? डीपी में इसका डीपी जो उसका डीपी सेम है। और शुभ, एक बार जब हमने n तक बना दिया तो n-1 वाले सारे उसी प्रोसेस में बन चुके हैं। तो मतलब 3 का यही है, तो शुभ 3 का इसमें रिटर्न क्या करेगा वो, ये वैल्यू ट्रू, एंड तब आप हमने डिस्कस किया है, जब वो ट्रू रिटर्न कर देगा तब आप उसको रोक दोगे ना, अपना आंसर आपका आ जाएगा 5 मिनट से, विच इज टू, राइट? ऐसे कुछ करोगे आप, इस केस में भी ऐसे ही करते हैं आप। तो शिव, अगर आपको पता है कि वो जाके फिर से यही एरे बनाने वाला है जो आप पहले बना चुके हैं एक बार, तो आप बार बार क्यों बना रहे हो? कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो शिव, आप एक बार डीपी बना दिए, तो देख सकते हो पहली बार ट्रू कौन सा है, पहली बार ट्रू कौन सा है। लास्ट रो में उल्टा ट्रैवर्स करते हाँ हुए जो सबसे पहले ट्रू आएगा। हाँ, राइट, जैसे 4 तो नहीं आया ट्रू का, 4 नहीं बन सकता, 3, हाँ 3 ट्रू आया, 3 बन सकता है, यू स्टॉप, ओके 3 बन रहा है, तो एक पार्ट हो यस गया 3 और एक पार्ट पहला हो गया ट्रू आपका होते ही 5 और आंसर 2। ऐसे वो तो इस सीधा केस में अगर आप, सब्ट्रैक्ट होके निकले। इस केस में अगर आप डीपी बनाते हो तो शुभ क्या होगा, 20 पे आएगा फॉल्स, तो 19 पे जाओगे, 19 पे जाएगा फॉल्स, 18 पे जाओगे, 18 सॉरी 20 नहीं, सो सॉरी, 18 पे रहेगा फॉल्स, 17 पे रहेगा फॉल्स, 16 पे आएगा शुभ ट्रू। 16 पे ट्रू। तो जब रोक दोगे शुभ, एंड आपको सम पता है 36 पे दो, और एक पार्ट हो गया 20, 20 और 16, 4 इज द आंसर, सिंपल। तो आपको पता है अब ये कर रहे हो, तो फिर आप सेम क्यों कर रहे हो? एंड शुभ ये बच्चे नहीं समझ पाते, जरूर रटते हैं, इफ दे लर्न डीपी, ये पार्ट नहीं समझ में आता, तो एकदम माथा खराब हो जाता है, कैसे, क्यों क्यों क्या, तो इससे मैं डीपी समझो, रटो मत। तो अगर समझ में आता है तो आराम से समझ आ गया भाई, ये पार्ट उसी का आंसर है, तो खत्म। और शुभ अभी कंप्लेक्सिटी कितना है, वही एन ऑर्डर स्क्वायर ऑफ n इंटू into सम सम। वॉट एवर, बट एन स्क्वायर, मतलब आपको एक बार डीपी बनाना पड़ रहा है, बस टाइम मेहनत हो, तो मेहनत आपका नहीं है। बन गया, फिर आपको लास्ट में इटरेट करना है। इसको करेक्ट स्टेट का मतलब इतना लाइक एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, हम हर डिस्कस करते थे स्टेट क्या होता है, बट नाउ एप्लीकेशन समझ आ रहा है। हाँ शुभ, कुछ बोल रहे थे आप? भाई हर एक बॉक्स का जो होता है उसका मतलब अगर समझ में आता है तो आदमी डिराइव कर लेगा उससे खुद। Yes. क्योंकि ये कोड ही क्रिकेट अगेन सबसेट का लिखने का फिर से सेंस नहीं बनता, तो अभी कॉपी रेट पार्ट, ओके, तो हमारे वीडियो से कॉपी करेंगे, तो अभी ऑलरेडी है कोड इसका लिंक। फिर क्या करना है अपने को, पहले तो टोटल सम निकालना है, राइट? उस तरह से पार्टीशन करेंगे, तो इंट लेट्स से टी सम, टोटल सम इक्वल टू 0, राइट? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस टी सम प्लस इक्वल टू एफ आई, टोटल सम निकल के अपने को हम लोग रिक्वायर्ड क्या चाहिए, अरे आधा चाहिए, एग्जैक्ट आधा, टी सम बाय 2, ये हमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद तो हमको डीपी बनाना पड़ेगा, जो हम पहले बना चुके हैं, हम कॉपी दैट कोड, मेरे पास कीबोर्ड में ऑलरेडी कॉपी पेस्ट था गाइस, तो ठीक है शुभ, अभी क्या हो जाएगा ये, इसको मैं कैपिटल एन कर देता हूँ, बिकॉज नीचे हाथ का कैपिटल एन यूज हुआ है। और यहाँ पर भी करण ये ऐड के जगह पे ARR लिखना पड़ेगा ऊपर, सबसे ऊपर टी सम। अच्छा हाँ, ये तो राइट। तो गाइस यार, ये कोड तो आपने ये शुभ, अपना टारगेट ये सब में हम लोग ये दिया हुआ है, सो भी रहना सबसेट सम वाला क्वेश्चन पर सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। अब शुभ इधर हमारा डीपी बन चुका है, हमको क्या देखना है, लास्ट पे अगर ट्रू कब है, राइट? तो लास्ट से ट्रीट करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू एन, राइट? एन नहीं, सम, सॉरी सम, आई ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, राइट? एंड आपको अगर इफ वो ट्रू है डीपी ऑफ लास्ट रो मतलब एन, nth row and that, if that is true, right? आई सम नहीं ना होगा, करण। आई होगा, राइट? आई होगा, सॉरी। हाँ आई। हाँ, अगर ट्रू है शुभ, तो क्या करना है अपने को, सिंपल, हमारा आंसर इधर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा आंसर, आंसर विल बी लाइक यू कैन मेंशन int part 1, राइट? part 1, राइट, समथिंग लाइक दैट, एंड जरा आप लिख दोगे part 1 इक्वल टू क्या, आई, राइट? आई पे आई पार्ट, आई एंड ब्रेक किया, राइट? मिल गया आपको शुभ, आपको part 1 मिल चुका है, सो इन part 2 क्या हो जाएगा शुभ, part 2 इज इक्वल टू टी सम सम माइनस पार्ट 1। t sum minus part 1. Now you know part 1, part 2, you have written absolute part 1 minus part 2. एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं है, बिकॉज पार्ट 1 हमेशा छोटा है पार्ट 2 से, बट ठीक है, चलिए लिख देते हैं। तो गाइस
थोड़ा एक्स्ट्रा होना था शिव। एंड शिव इसका सबसेट का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक तो क्वेश्चन आता है एन कैपिटल एन होगा, मैं कैपिटल एन को डिक्लेयर किया था। सो एक तो क्वेश्चन है इक्वल सम पार्टीशन, ठीक है। सो इससे भी बहुत इजी है वो, तो मतलब इसमें तो फिर भी चलो ऐसा था। वो इसका ही सबसेट है। हाँ, इस क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है वो, मतलब बेसिकली आपको एरर दी, आपको बताना है दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, बस आपको एक बार में चेक करना है, कुछ है नहीं इसमें। तो बस ये वाला इसका टफेस्ट वेरिएशन था, जो आपको सबसेट सम का क्वेश्चन है, दिस वाज द टफेस्ट वेरिएशन। और छोटे मोटे बहुत वेरिएशन है, सब आपको बाकी यूट्यूबर से बनाए, यू कैन सी दैट, बट आप खुद ही समझ जाओगे, आपको जरूरत नहीं लिखने का। इफ यू सी द क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसे होगा, सिंपल है। शिव इससे हम लोग ज्यादा कर दिए मिनिमम सब पार्टीशन, ताकि एक बार में सब क्लियर हो जाए। एंड हमारी ऑडियंस इतनी होशियार है कि इसको आराम से समझ पाए अगर सारी वीडियोस देख रहे हैं तो। यार शिव ये सही हो गया। एंड आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा गाइस। एंड अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो अस देयर। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।